अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशंस इन डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस। डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस जो है उसको डाइलेक्ट्रिक एनालिसिस भी कहा जाता है और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है फॉर मॉनिटरिंग चेंजेस इन द विस्कोसिटी एंड क्योर स्टेट ऑफ थर्मोसेटिंग्स रेजन्स adhesive paints composites and other kind of polymers or organic substances just by measuring the variations in their dielectric properties। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एनालिसिस को हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट पॉलीमर्स की एनालिसिस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम उनको मेजर करते हैं सब्सटेंस को, उनकी विस्कोसिटी को मेजर करते हैं बाय वेरिएशंस इन देयर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ और एक मटेरियल जो है उसको क्लासीफाई किया जाता है एज डाइलेक्ट्रिक। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी मटेरियल उस वक्त डाइलेक्ट्रिक होगा कि जब उसकी एबिलिटी होगी एनर्जी को स्टोर करने की, जब हम कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई करें। जब किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो उस केस में उसने उस एनर्जी को स्टोर कर लिया, उसमें ये एबिलिटी थी कि उसने उस एनर्जी को स्टोर कर लिया। तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे कि यह है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसमें मेजरमेंट होती है बाय यूजिंग रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स दैट विल बी मोर सेंसिटिव एंड हेंस प्रिसाइज। लेकिन हम कन्वर्जन ये कह सकते हैं कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो 70 से 90 के दरमियान आपको एक गैप नज़र आ रहा है। 70 अप टू 70 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन जैसे ही रीडिंग 70 टू 80 और 80 टू 90 फॉल करती है तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है इस प्रोसेस में, इस डायग्राम में, वो कांस्टेंट हो जाता है। सो 70 टू 80, 70 टू 90 जो है वो इसमें कांस्टेंट हमें शो हो रही हैं कैलकुलेशंस। सो देयर विल बी लिटिल चेंज ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड द मेजरमेंट विल हैव मोर अनसर्टेनिटी। सो जब 70 टू 90 ये कांस्टेंट हो गई है हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू, इसका मतलब है कि हमारे पास जो मेजरमेंट है उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। फिगर 1 जो है ये एक कंपेरिजन है मेजरमेंट्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और लॉस फैक्टर ऑफ मेथनॉल एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर प्रोब विथ थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, अब हम आते हैं फिगर 2 पर। फिगर 2 जो है इसमें हमारे पास फिगर ए और फिगर बी दो फिगर्स हैं। ये एक डिसएडवांटेज है डाइलेक्ट्रिक प्रोब का, इस मेथड का, कि इसमें लिमिटेड एक्यूरेसी होती है। अंडर सम कंडीशंस इसमें लिमिटेड एक्यूरेसी होती है। जब हम कंपेयर करते हैं इसको दूसरे मेथड से, जिस तरह कि ट्रांसमिशन लाइन मेथड है, तो वो मेथड जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू डाइलेक्ट्रिक प्रोब मेथड। जो फिगर 3 है हमारे पास, इसमें शो किया गया है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑन द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ पोलीमाइड एट 4 के हर्ट्ज। ठीक है, ये जो फिगर है ये शो कर रही है कि जो इफेक्ट है टेम्परेचर का रिलेटिव परमिएबिलिटी पर और आयनिक कंडक्टिविटी है 3 डिफरेंट पोलीमाइड की, जो कि रेड, ब्लू, ब्लैक, डिफरेंट कलर्स इनको रिप्रेजेंट किया गया इस डायग्राम में, इस टेबल में। ये जो फिगर है ये शो कर रही है कि एक डिफरेंट 3 जो पोलीमाइड सैम्पल्स हैं उनका फंक्शन जो है वो टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पर एट 4 के हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने फिक्स कर दी है 4 के हर्ट्ज से। लेकिन टेम्परेचर जो है और रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो दोनों विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहे हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है 4 के हर्ट्ज, इसको सेलेक्ट किया गया है टू रिप्रेजेंट पोटेंशियल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई पावर डेंसिटी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर होती है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से। और ये टिपिकली यूज़ की जाती है जब हमने कैरेक्टराइज करना होता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को किसी भी एग्जिस्टिंग मोटर इंस्टॉलेशन की। और ये जो फिगर नंबर 3 है जिसमें एक्स एक्सिस पर हमारे पास टेम्परेचर है कैल्सियस और वाई एक्सिस पर हमारे पास है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, और ये जो फिगर 3 है ये रिवल कर रही है कि ओनली सबमर्ग जो सैम्पल्स होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं मोस्ट नोटिसेबल चेंजेस रिलेटिव परमिएबिलिटी में भी और आयनिक कंडक्टिविटी में भी, जब हीटिंग जो है वो रैंप हो रही होती है। जो सबमर्ग्ड पोलीमाइड्स होते हैं वो शो करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिहेवियर इन रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ऑल द पोलीमाइड्स बिटवीन 90 एंड 155। इस डायग्राम में 150 से 150 तक, जब हम एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर कैल्सियस को देख रहे हैं तो 150 तक हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं ग्राफ में
वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, लेकिन जैसे ही 152 155 पर हमारे पास वैल्यू आती है तो वो सारी की सारी जो 3 डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी 3 डिफरेंट पॉलीमाइड्स की, वो कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, 90 टू 155 जो है इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, विच वाज इंडिकेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सैम्पल्स ड्यूरिंग द हीटिंग रैम। जब हम 182 जब चेंजेस क्रिएट होते हैं इनमें, तो रिलेटिव परमिबिलिटी में भी और आयनिक कंडक्टिविटी में, दोनों में चेंजेस होते हैं, विच वॉज इंडिकेटिव ऑफ एब्जॉर्ब्स वाटर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सैम्पल्स ड्यूरिंग द हीटिंग पंप। जब 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास रीडिंग्स आती हैं, तो जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है सब्सटेंस की सबमर्ज्ड सैंपल की, वो अप्रोच कर जाती है एज रिसीव्ड कर्व पर, और ड्राई पॉलीमाइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। इनिशियली जो सबमर्ज्ड सैंपल होते हैं उनकी हाई रिलेटिव परमिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जब हमारे पास टेम्परेचर कम था 30 टू 60, जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो मैक्सिमम है डिफरेंट पॉलीमाइड्स की। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, इनिशियली जो समक सैंपल्स थे उनकी हायर रिलेटिव परमिबिलिटी थी ड्यू टू हायर मॉइस्चर कंटेंट, लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर इंक्रीज़ किया दैट लेड टू द मोर पोलराइजेशंस। सो उसके नतीजे में क्या हुआ कि एज रिसीव जो कर्व थी एंड ड्राई पॉलीमेड फिल्म थी वो प्रोड्यूस हो गई, और एक स्पार रिलैक्सेशन हुई जो कि प्रोड्यूस हुई आयनिक कंडक्टिविटी में 90 टू 200 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेशंस के दरमियान। और जो रिलेटिव परमिबिलिटी थी, रिलेटिव परमिबिलिटी की कर्व जो है वो बोल्ड लाइन से शो की गई है, जो कि 30 टू 140 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है। जब हम जो कि कोरिस्पॉन्ड कर रही है बीटा रिलैक्सेशन से, जो कि रिजल्टिंग फैक्टर है डाइहाइड्राइड और रोटेशनल मूवमेंट इन फेनाइलिन के स्ट्रक्चर पर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सबमर्ज्ड सैंपल जो है वो डिक्लाइन करके। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, आयनिक जो कंडक्टिविटी है सबमर्ज्ड सैंपल की वो डिक्रीज़ हो रही है, रीचिंग दैट ऑफ द रिसीव्ड एंड द ओवन ड्राइड पॉलीमाइड सिग्निफाइंग मॉइस्चर लॉस। ठीक है, मॉइस्चर जो है वो लॉस हो रहा है, और एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4 kHz। हमने स्टार्ट में बात की थी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड है, सो इसमें कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट नहीं हो रहा, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, जो कि ड्राई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में 200 डिग्री सेल्सियस पर एब्जॉर्ब हो रहा है। डाई इलेक्ट्रिक एनालिसिस जो है वो सर्व करता है एज ए स्क्रीनिंग टूल टू रिवेल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सैम्पल मॉर्फोलॉजी, और इसकी रिलैक्सेशन जो रिस्पॉन्स है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस जो हैं वो उनको क्लियरली अंडरस्टैंड करता है। डाइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस जो है वो बेसिकली मेजर करता है थर्मल ट्रांजिशंस को ऑफ थिन फिल्म्स। ठीक है, थिन फिल्म्स की थर्मल ट्रांजिशंस को ये मेजर करता है, और ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल्स दैट इज़ प्रेजेंट। और जो ग्लास ट्रांजिशंस होती हैं टेम्परेचर की एडहेसिव इफेक्ट्स करती हैं, और बॉन्डिंग बिहेवियर, डिफरेंट बॉन्डिंग बिहेवियर शो करती हैं। दिस कैन बी एडिड बाय swirling द एडहेसिव इन सॉल्वेंट एंड स्क्रैपिंग इट ऑफ द सबस्ट्रेट विद अ ब्लेड। यहाँ पर एक डेंजर होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं सैंपल की वो चेंज हो सकती हैं जैसे प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है। इवन कि अगर एडहेसिवनेस जो है वो सब्सिक्वेंटली ड्राई हो रही है, लेकिन जो रिमूवल है रेजिडुअल सॉल्वेंट का वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो डाई इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स जो हैं वो आइडियली सूटेबल होती हैं टेस्टिंग के लिए थिन फिल्म्स की, और लॉन्ग टर्म में ये जो बैकिंग होती है डिफरेंट रिएक्शंस में, ये थर्मल ट्रांजिशंस में हो रही होती है इन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, और जो एडहेसिवनेस होती है वो मेजर की जाती है विदाउट एनी प्रिपरेशन। ये जो डायग्राम नंबर 4 है ये हमारे पास है डाई इलेक्ट्रिक एनालिसिस की डायग्राम, जो कि थिन लेयर ऑफ प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिवनेस है ऑन पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट फिल्म एट द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, इसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और रिलेटिव परमिबिलिटी जो है उसको हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, और डिफरेंट जो है वो हमें जो ग्राफ जो है वो डिफरेंट फ्लक्चुएशन जो है वो शो कर रहा है थ्रू आउट द चेंज इन टेम्परेचर। फिगर 4 जो है ये शो कर रही है कि जो प्लॉट्स है हमारे पास रिलेटिव परमिबिलिटी जो कि ऑब्टेन हुई है वेरियस फ्रिक्वेंसीज पर फॉर अ सैंपल ऑफ पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट, जो कि कोटिंग की गई थी 50 माइक्रोमीटर थिक लेयर प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिवनेस। सो जो ग्लास रबर था वो उसकी ट्रांजिशन हुई एडहेसिवनेस पर, जो कि ऑब्जर्व की जा सकती है एज अ स्टेप इंक्रीज इन रिलेटिव परमिबिलिटी कैप and a peak in relative permeability which shifts to higher temperature as the measurement frequency increases। ठीक है, ये डिफरेंट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं।
फिगर 5 जो है वो शो कर रही है डाइलेक्ट्रिक एनालिसिस ऑफ अनकोटेड पॉली इथाइलिन टेट्राफथलेट फिल्म अंडर द सेम कंडीशंस एज फिगर 1। सो फिगर 5 जो है ये शो कर रही है रिस्पॉन्स ऑफ बेस फिल्म इटसेल्फ जो इट हैज़ अ वीक ट्रांजिशन ड्यू टू लोकल मूवमेंट। ठीक है, लोकल मूवमेंट ऑफ डायपोल जो है उसकी वजह से इसकी वीक जो है ट्रांजिशन हो रही है, जो कि एसोसिएट करती है विद इट्स पी ट्रांजिशन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस फैक्टर है देन दैट ऑफ द एडहेसिवनेस। और ये काज करता है सम अनसर्टेनिटी विद द असाइनमेंट ऑफ टीजी, जो कि एडहेसिवनेस को शो कर रहा है एट 10 kHz फ्रीक्वेंसी पर। और यहाँ पर कुछ ओवरलैप हो सकती है ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसीज जो है उनमें पीक जो होती है वो ड्यू टू सबस्ट्रेट होती है, जो कि बहुत ही वेल स्प्रेटेड होती है टीजी से। लेकिन जो एडहेसिवनेस होती है और जो बाद में प्रोसेस हो रहा था उसमें मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। मेजरमेंट में हम मेजरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पेंट्स एंड अदर कोटिंग्स कैन बी कैरिड आउट इन द सेम वे। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस को हम इसी तरीके से डाटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके डाटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये होता है कि जो फिल्म होती है वो पुट की जाती है डाउन डायरेक्टली इनटू अ मेटल सबस्ट्रेट, जो कि देन यूज़ की जाती है एज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी जो डिपेंडेंस है, एनालिसिस जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रोसेस का किसी भी ग्लास ट्रांजिशन की, उसमें डेस्टिनेंस जो है वो उस सिस्टम में डिस्क्राइब करती है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, जो कि फॉलो करती है डिपेंडेंट फैक्टर को, जबकि जो बीटा ट्रांजिशन होती हैं वो ओबे करती हैं आर्हेनियस बिहेवियर को। दिस टाइप ऑफ स्टडी कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलैक्सेशन फिनोमेना इन मटेरियल्स। So it was all about data interpretation of dielectric thermal analysis. Thank you.